दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये 1000X का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है ये। और ये मशीन जो है प्लग देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इसका प्लग करेंगे, इस तरह से सॉकेट में लगा देंगे। सॉकेट में लगाने के बाद आप यहाँ से चले गए, ये यहाँ पर इसका मेन स्विच लगा है, MCB भी लगी है इसमें, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये मशीन इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी और ये देखिए ये पूरी मशीन इस तरह का कुछ आपका स्ट्रक्चर है। ये ट्रॉली सिस्टम है इसका, ये ट्रॉली सिस्टम है। इसमें आपके ये बटेर के भी ट्रे लगी हैं और एक खाने में भी मुर्गी की ट्रे लगी हैं एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ह्यूमिडिटी के लिए सॉकेट दिया है, नीचे ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। बड़ी थाली भी रखी जा सकती है इसमें, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए बड़ी थाली भी रखी जा सकती है, बड़ी हुई है। आप इसको मैनुअल टर्निंग कर सकते हैं। मैनुअल टर्निंग से ये होगा कि आपको ट्रे सीधी करके निकालनी है, डालनी है, अंडा डालना है, तो उसके लिए इसको आप टर्निंग कर सकते हैं। देखिए ये टर्निंग अभी हो रही है, लेफ़्ट साइड में इस तरफ टर्निंग हो रही है और टर्निंग होके ये पूरा 45 डिग्री टर्न हो जाएगा एग को लेके। देखिए यहाँ पर टर्न होके 45 डिग्री पे 2 आवर्स के लिए यहाँ पर रुका रहेगा। ये 2 आवर्स के बाद में ये फिर से दूसरी तरफ टर्न होगा, अपने आप रुक जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप टर्न होगा, अपने आप रुक जाएगा। और उसके बाद में इसी तरह से वो दूसरी तरफ पूरा 45 डिग्री झुक जाएगा और दूसरी तरफ भी इसी तरह से झुकने के बाद तो ये मैनुअल टर्निंग है, इसको आपको करनी नहीं है। ये कभी आपको ट्रे सीधी करनी है, वो करना है। बाकी ये ऑटोमेटिक सिस्टम से ही नीचे ऊपर दोनों तरफ टर्निंग करेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। कंप्यूटराइज टर्निंग सिस्टम है, इसमें मतलब आपको कोई इस तरह कोई हाथ से कोई मैनुअल सिर्फ तभी करना है आपको जब इसको आपको ट्रे को सीधा करके अपनी रेंज में लेना है, एग निकालना है, डालना है, ट्रे निकालना है, तब आपको ट्रे पकड़। अगर टर्निंग बंद करनी है आपको, तब आपको ये स्विच जो है ऑफ करके रखना है। ऑफ करने के लिए इस तरफ एक बार कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। फिर चला के देख लीजिए आप कि ये चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि ये ऑफ हो गई, ऑफ हो गई। ये आपको करना है, नहीं तो इसको ऑन ही रहने देना है। इसको आपको ऑफ तभी करना है अगर आपको बंद करके रखना है या कुछ ऐसा काम करना है इसके अंदर, तब टर्निंग होगी। इसको सॉकेट भी निकाल सकते हैं आप, सॉकेट निकाल के भी ऑफ हो जाएगा। सॉकेट निकाल देंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एक स्विच दिया है, देखिए ये वाला, ये नाइट बल्ब है। नाइट बल्ब अगर आपको नाइट में इसको या किसी भी टाइम में आपको मशीन को चेक करना है या डार्क है अंदर, तो आप इससे चेक कर सकते हैं अपना। ये आपका यहाँ LED सिस्टम से लगा हुआ है। फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने में देखिए ये जो सेटिंग है यहाँ पर देख रहे हैं आप, 37.8 लिखा है, 60 लिखा है। ये दोनों एरो को आप 37.8 लिखा है, 60 लिखा है, इससे एरो से अप से वाले से अप से डाउन वाले। ये आपका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेट है यहाँ पर 37.8, ये 60। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आपको आपको वीडियो कॉलिंग पे बात करिएगा। वीडियो कॉलिंग पे आपको पूरा समझा देंगे कि कैसे आपको कम ज़्यादा करना है। वैसे क्या कि इसको जैसे बंद कर देंगे आप, ये बंद करेंगे तो बंद करने के बाद ये टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने के बाद टेम्परेचर राइज करने के बाद ये 37.6 पे जाएगा। तो बल्ब या हीटर जो भी, यहाँ से आप देखिए बल्ब, यहाँ से बल्ब अभी चल रहे हैं। अगर हीटर भी ऑन करना है तो आपको यहाँ से आप हीटर भी ऑन कर सकते हैं। ये हीटर ऑन हो गया। हीटर ऑन होने से क्या होगा कि आपका जल्दी टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आपको सर्दियों के दिनों में यूज़ करना है, गर्मियों के दिनों में आप खाली इसको ऑफ ही रखिए, बल्ब पे चलाइए। बल्ब पे भी इसमें 4-5 बल्ब का सॉकेट लगा हुआ है, 4-5 बल्ब होल्डर लगे हुए हैं।
4-5 बल्ब आपके लगा सकते हैं, 3 या 4 में आपका 3 में आपका काम चल जाएगा। 100 वाट के 3 बल्ब भी आप लगा सकते हैं। तो 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगाना चाहें 4 भी लगा सकते हैं। गर्मियों के दिनों में तो 3 में चल जाएगा आराम से, 3 या 2 में ही चल जाएगा आपका काम। हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है गर्मियों में। सर्दियों के दिनों में हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी है मेन ऑन स्विच ऑन ऑफ का ये है आपका यहाँ से, और अंदर का भी मैंने बता दिया आपको। यहाँ से देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये बल्ब के इधर सॉकेट, इधर यही पैनल जो है पूरा बल्ब और हीटर जो भी इसमें लगा हुआ है ना, पूरा फ्लो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर है। और ये हीटिंग के एलिमेंट लगा हुआ है। इस साइड में आपको किसी को हाथ नहीं है, इलेक्ट्रिक पैनल है, इसमें हाथ डाल के कोई चीज़ अंदर हाथ नहीं लगाना इस तरफ जो है आपको, क्योंकि इस तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें इस तरफ आपको हाथ नहीं डालना। अगर हाथ आपको डालना है मशीन के अंदर तो आपको स्विच ऑफ कर देना है। मशीन को यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप वहाँ से सॉकेट से भी निकाल दीजिए। सॉकेट से निकालने के बाद तभी आप जो है मशीन को हाथ लगाइए। उसको हमेशा सॉकेट को आप इन्वर्टर, डबल बैटरी इन्वर्टर में कम से कम भी, ये टोटल हमारा कैपेसिटी का वॉटेज आपका बन जाएगा एक कम से कम भी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट या 1200 वाट का आपका मतलब कैपेसिटी का से ऊपर का आपको वो होना चाहिए आपके पास इन्वर्टर डबल बैटरी। तो इससे क्या होगा कि आपका बैकअप अच्छा बना रहेगा जब लाइट जाएगी। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से फिर से अब मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये आपका ऑन, और आपको ट्रे से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रे लगा के आप एग लगा देंगे। जब भी जैसे 14 डेज़ के बाद आप ये वाला एग उठा के अब ये एग यहाँ से निकालेंगे। आप निकालने के बाद आप इसको बंद कर देंगे। यहाँ से ट्रे निकालने के बाद आप बंद कर देंगे 14 डेज़ के बाद। और अब आप यहाँ आइए, ये देखिए, ये आपका हैचर है। हैचर में यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। ये आपका हैचर है, देखिए ये हैचर है। अब जो अंडे मैंने आपको बताए थे कि वहाँ से ट्रे से आप अंडे निकालेंगे, और निकालने के बाद इस ट्रे को आप बाहर निकाल लेंगे या ऐसे निकाल के, और इसके अंदर सारे अंडे, इसके अंदर आप अंडे को इसके अंदर बिछा देंगे। इसमें आपका अंडा आ जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर आप यहाँ पर इसका स्टॉपर है, यहीं पे आके ये रुक जाएगा और ये बाहर भी निकल आएगा। यदि आपको किसी भी साइज़ के इंक्यूबेटर की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। आपको कस्टमाइज साइज़ में इंक्यूबेटर बनाकर आपके एड्रेस पर सुरक्षित भेज दिया जाएगा। थैंक यू।